हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई चल रही है? देखो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 13.4 पर आ गए हैं, प्रोबेबिलिटी की 13.4 एक्सरसाइज पर। तो बच्चों, इससे पहले 13.1, 13.2, 13.3 सारे मैंने करा दिए हैं आपको। उनके वीडियो अपलोडेड हैं, उनको देख लीजिए। और इस टॉपिक की डिटेल थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, उसके वीडियो अपलोडेड हैं, उनको देख लीजिए। तो आज हम लोग 13.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज 13.4 के हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहले सवाल में 4 पार्ट है, बताना है कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके दो तरीके होते हैं। जैसे कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जैसे कि जो पी एक्स है ना, पी एक्स, तो सारे के सारे पी एक्स 0 1 के बीच में होने चाहिए, एक कंडीशन ये। और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। ये दो कंडीशन होती है। जैसे कि मान लो पहला वाला है, देखो पहले वाले में पी एक्स क्या है 0.4, देखो किताब देखो। फिर पी एक्स क्या है 0.4, 0.2। तो सारी प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में है, इनका सम करो। 0.4, 0.4, 0.2 को सम करो तो 0.8 और 0.2 तो कितना हो गया 1। इसका मतलब ये सही है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है, सारी प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में है और सम कितना है 1। सेकंड में देखो, एक पी एक्स ऐसा है -0.1 है। देखो -0.1 है, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। पी एक्स ना, देखो पी एक्स एक क्या है -0.1, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखो थर्ड में, देखो अब जैसे कि y और पी वाई, देखो ये y नेगेटिव हो सकता है या x नेगेटिव हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे इसमें y की वैल्यू नेगेटिव है, तो y नेगेटिव हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये 0.6 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है। देखो ये प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में, ये भी प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में, ये भी प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में। तीनों को सम करेंगे तो 0.9 आएगा, इसका मतलब ये सही नहीं है। इसको 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 सम करोगे तो 0.9 बनेगा। तो सम 1 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये y की वैल्यू या x की वैल्यू या z की वैल्यू माइनस हो सकते हैं, उनसे मतलब नहीं। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में आनी चाहिए और सबका सम 1 होना चाहिए। फोर्थ वाला पार्ट, इसमें देखो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में, उनका सम कर लेंगे, 1 आएगा तो ठीक है। अब देखो उसमें से z -1 है, तो z -1 से हमें दिक्कत नहीं है। z की वैल्यू बच्चों -1 हो सकती है, समझो यहाँ पर ध्यान से, है ना। तो पहला वाला जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा वाला बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और चौथा वाला चेक कर लेंगे, सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू 0 1 के बीच में तो हैं सारी, लेकिन उनका सम 1 भी चाहिए होगा। ये दो बातें, ये बात मैंने थ्योरी पढ़ाते समय आपको बताई भी थी डिटेल से, है ना। तो दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, पहला है। चौथे में प्रोबेबिलिटीज का सम चेक कर लेना। अगर वो प्रोबेबिलिटीज का सम देखो क्या कर देते हैं, 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.05, देखो क्या है 0.5, 0.5 मिलके कितना हो गया 1। तो 1.05 हो गया, जो कि 1 से बड़ा हो गया, ये गलत है। इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो करते हैं बच्चों। देखो एक डिब्बा है जिसमें 5 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल है। एक डिब्बा है, ठीक है, उसमें 5 हैं रेड बॉल और 2 हैं ब्लैक बॉल। दो गेंदें सिलेक्ट की गई हैं और x जो है वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, x क्या है रैंडम वेरिएबल है, और ये क्या है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। ये हमारा x है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो बात समझे? अच्छा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है x।
व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, क्या ये रैंडम वेरिएबल है। देखो अब आपने दो बॉल्स अगर लेनी है तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो x की 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना। x की जो है बेटा वो 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और ये रैंडम वेरिएबल होगा क्योंकि आपने 2 गेंदें ली हैं, उनमें से हो सकता कोई भी ब्लैक ना हो सकता 1 ब्लैक हो सकता 2 ब्लैक हो। तो x की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं बस, और ये रैंडम वेरिएबल होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि रैंडम वेरिएबल का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालोगे तो सम 1 आ जाएगा, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालोगे तो सम 1 आ जाएगा। वैसे भी आप अगर बॉल्स लेते हैं, ठीक है ना, तो वो रैंडम वेरिएबल, तो बताओ भाई नंबर ऑफ बॉल्स अगर आपने ली है तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स होंगी या रेड होंगी, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स भी रैंडम वेरिएबल होगा और नंबर ऑफ रेड बॉल्स भी रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। अब अगर कहें कि प्रूव करो कि ये रैंडम वेरिएबल है तो वो कर सकते हैं। 0 ब्लैक बॉल निकालें इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 ब्लैक बॉल निकालें उसकी प्रोबेबिलिटी, 2 ब्लैक बॉल निकालें उसकी प्रोबेबिलिटी, उनका सम 1 हो जाएगा। अभी करेंगे आगे, इस टाइप के सवाल आगे बहुत आएंगे, भी परेशान मत हो, ठीक है। इसने केवल पूछा है कि रैंडम वेरिएबल होगा कि नहीं, हाँ तो होगा कंफर्म। अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखो, x represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times। तो कॉइन को 6 बार फेंका गया, कॉइन को 6 बार फेंका गया, तो कह रहे हैं x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स और टेल्स के बीच का डिफरेंस। तो x क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल, हेड और टेल्स के बीच का डिफरेंस। देखो हेड और टेल के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने कॉइन को 6 बार फेंका तो हो सकता है 6 बार हेड आ जाए और टेल 0 बार आए, तो डिफरेंस 6 हो सकता है। डिफरेंस 5 भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ना, डिफरेंस 6 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, नहीं 5 नहीं हो सकता है ना, 4 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हेड 5 आ जाए और टेल 1 आ जाए तो डिफरेंस 4 हो सकता है। डिफरेंस 6 हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हेड 6 आ जाए और टेल 0 आ जाए तो उनका डिफरेंस 6 हो सकता है। 5 नहीं हो सकता, 5 का मतलब फिर 6 और 1 आना चाहिए तो डिफरेंस 5 होगा, जो संभव नहीं, 4 हो सकता है, ठीक है। अच्छा डिफरेंस क्या 3 हो सकता है, बोलो डिफरेंस 3 हो सकता है। डिफरेंस 3 कब होगा, 4 मतलब देखो जैसे हेड और टेल है ना, तो हो सकता है हेड 6 आ जाए टेल 0, हो सकता है हेड 5 आ जाए टेल 1 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए 2 हो जाए, हो सकता है 3 आ जाए 3 आ जाए, ऐसा हो सकता है। अब इसी का उल्टा हो सकता है ना, यहाँ पर 2 यहाँ 4 यहाँ 1 यहाँ 5 और यहाँ 0 यहाँ 6, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंस 6, यहाँ डिफरेंस 4 और यहाँ डिफरेंस 2, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस 0, तो ये वैल्यू डिफरेंसेस की हो सकती है ना। अच्छा यहाँ भी देखो डिफरेंस 2, यहाँ डिफरेंस 4 और यहाँ डिफरेंस 6, तो डिफरेंसेस जो हैं वो 6 4 2 और 1 हो सकते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। डिफरेंसेस जो हैं वो 0 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 4 प्रकार के डिफरेंसेस हो सकते हैं, बात समझे ना। तो यही पूछा x क्या क्या हो सकता है, तुमने बता दिया भाई x ये हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन टू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए क्वाइन। तो मतलब एक क्वाइन को 2 बार फेंका है तो दोनों हेड हो सकते हैं, हेड टेल हो सकते हैं, टेल हेड हो सकते हैं, टेल टेल हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, नंबर ऑफ हेड्स का, मतलब x क्या हो गया, नंबर ऑफ हेड्स,
तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ हेड्स 0 हुए तो 0 वाला एक केस है कि कोई हेड नहीं, और टोटल केस 4 है तो 1/4। अगर नंबर ऑफ हेड्स 1 हुआ, एक हेड वाले देखो 2 केसेस हैं और टोटल केस 4 है तो 2/4। अगर नंबर ऑफ हेड्स 2 हुए तो 2 वाला एक केस है और टोटल केस 4 है, तो ये इसका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहले तो देखेंगे, अगर आप कॉइन को 2 बार फेंक रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड्स कितने कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो अगर नंबर ऑफ हेड 0 हुआ तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 0 वाला एक केस है, कोई हेड नहीं, एक केस, टोटल 4, 1/4। नंबर ऑफ हेड 1 हो सकता है, एक हेड एक टेल, 2 केसेस, टोटल केस 4। नंबर ऑफ हेड 2 हो सकता है, देखो ये 2 वाला भी एक केस है तो टोटल केस 4, तो 1/4 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये इसका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है इसको देखो, उसकी वैल्यूज क्या है उनको देखो और उनकी प्रोबेबिलिटी को निकाल दो। ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स है, उसकी वैल्यूज ये हो सकती है और प्रोबेबिलिटी को निकाल दो, पहला पार्ट। ठीक है, अच्छा सेकंड में देखो क्या है, 3 कॉइन को टॉस किया गया और नंबर ऑफ टेल्स बताना है। ठीक है, देखो 3 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हमको मालूम है सैंपल स्पेस ये होता है, HH, HTH, THH। ठीक है, और क्या होगा बोलो, HHT और THT, TTH, HTT और TTT। अब देखो नंबर ऑफ टेल्स, तो देखो टेल्स जो है ना, नंबर ऑफ टेल्स ये 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, क्योंकि आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया। अब देखो नंबर ऑफ टेल्स 0 होंगे तो नंबर ऑफ टेल्स 0 मतलब ये वाला केस देखो, इसमें कोई टेल नहीं है तो 1 केस और टोटल केस 8 है तो 1/8। नंबर ऑफ टेल्स 1, तो नंबर ऑफ टेल्स 1 के कितने केसेस हैं, देखो नंबर ऑफ टेल्स 1 यहाँ पर तो 3 केसेस हैं और टोटल केस 8। अच्छा नंबर ऑफ टेल्स 2, तो 2 टेल वाले ये केस ये केस ये केस, तो 3 और टोटल केस 8। और नंबर ऑफ टेल्स देखो 3 हैं तो नंबर ऑफ टेल्स 3 का एक केस और टोटल केस कितने हो गए 8। अब देखो इनको सबको अगर सम करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात ये होती है, इनको अगर आप सम करोगे तो हमेशा ही आंसर देखो वो 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर। ठीक है, अच्छा अब देखो 4 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सैंपल स्पेस से ना करो, चाहे तो 16 केसेस बनेंगे सैंपल स्पेस में, तो सैंपल स्पेस से देखो चौथे के तीसरे में क्या है, कॉइन को 4 बार टॉस किया गया। ठीक है, तो कॉइन को 4 बार जब टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में 2 की पावर 4 मतलब 16 पॉइंट्स बनेंगे। तो हो सकता है x की वैल्यू, x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, x क्या है बोलो, x है नंबर ऑफ हेड्स। अब देखो नंबर ऑफ हेड 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 बार टॉस कर रहा हूं। अब देखो इसको कैसे करो, इसको देखो बिना सैंपल स्पेस के भी कर सकते हो। तो कैसे, हम चाहते हैं कि कोई भी हेड ना आए, तो देखो 4 हैं तो कोई भी हेड ना आए, तो इस पर भी टेल, इस पर भी टेल, इस पर भी टेल, इस पर भी टेल, मतलब इसका भी एक केस, इसका भी एक केस, इसका भी एक केस, इसका भी एक केस, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना होगा 1। तो 1 हो गया फेवरेबल, टोटल केस हो गए 16, तो कोई भी हेड नहीं आए, इसका आंसर हो गया 1/16। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स पूछा। अब देखो x बराबर 1 मतलब केवल एक हेड चाहिए, तो देखो एक हेड चाहिए, इसका मतलब वो हेड किसी पर भी आ सकता है,
मान लो इस पर हेड आया, मान लो, तो इस पर कुछ भी आ सकता है, नहीं इस पर टेल आएगा, इस पर टेल आएगा, इस पर टेल आएगा, तो एक केस ये हुआ। इस पर हेड आ सकता है, इस पर हेड आ सकता है, इस पर हेड आ सकता है, तो इसका मतलब एक हेड आने के 4 केसेस होंगे और टोटल केसेस 16 हो गए। क्या समझे? अब देखो x बराबर 2 मतलब 2 हेड चाहिए। अब 2 हेड चाहिए, इसका मतलब 2 हेड, तो 2 हेड, ये 4 अपने पास देखो क्वाइन है, तो 2 हेड इस पर आ सकते हैं, इस पर आ सकते हैं, इस पर, तो इसका मतलब 2 हेड का मतलब 4 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लो, तो 4c2, 4c2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 3/2 मतलब 6, तो 6 केसेस होंगे 2 हेड आने के, क्योंकि या तो इस पर, या इस पर, या इस पर, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, देखो 6 केसेस हो गए, और टोटल केसेस कितने हैं 16, तो 2 हेड आने के 6 केसेस, मतलब 4 में से आपको 2 कॉइन सेलेक्ट करने हैं, आप ऐसा समझिए, उन पर हेड रख दो, बाकी पर टेल रख दो, ठीक है। अच्छा 3 हेड आएंगे, तो 3 हेड आएंगे मतलब फिर वही कि 4 में से 3 पासे सेलेक्ट कर लो, 4c3, तो 4c3 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 3 हेड आने के 4 केसेस हो गए और टोटल केस 16। अब 4 के चारों हेड आ जाएं तो इसका एक ही केस होगा, क्योंकि सभी पर हेड आ जाएं तो एक केस, टोटल केस 16। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसको सम करो, 4 1 5 6 11 4 15 1 16, तो कोई ये इन सबको सम करोगे ना तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 आएगा। तो 4 के थर्ड पार्ट में देखो हमने, अब अगर सैंपल स्पेस बना के बेटा करना चाहोगे ना तो सवाल बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस बना के करना चाहोगे ना तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि मान लो उसने 5 पासे दे दिए तब क्या करोगे, तो ऐसे करना ज़्यादा बेहतर उपाय है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से, समझे ना। 6 पासे दे दिए तब क्या करोगे, सैंपल स्पेस से कहाँ तक करोगे। तो हमेशा देखो, जैसे एक पर आपको चाहिए है हेड, कोई हेड नहीं चाहिए, सब पर टेल चाहिए, सब पर टेल का एक ही केस होगा। एक हेड चाहिए, 4 में से एक पासा ले लो, 4c1, 4c1 की वैल्यू 4 ही होगी। 2 हेड चाहिए, 4 में से 2 पासे उठा लो, 4c2, उसकी वैल्यू 6 है। 3 हेड चाहिए, 4 में से 3 पासे उठा लो, 4c3, उसकी वैल्यू 4 होती है। चारों पर हेड चाहिए तो 4c4, उसकी वैल्यू 1 होती है, और टोटल केस तो 16 होंगे ही होंगे, क्योंकि आप 4 कॉइन को टॉस कर रहे हो, बात समझे ना। सैंपल स्पेस से करोगे सवाल बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि 5 कॉइन दे दिए तो हालत खराब हो जाएगी फिर तो इसलिए ऐसे करो, या 10 कॉइन दे दिए तब क्या करोगे, तो इसलिए ऐसे करना ज़्यादा बेहतर उपाय है, ठीक है। करते हैं इसको। हाँ, 5वां क्वेश्चन बच्चों देखा जाए। देखो find the probability distribution of number of successes in 2 tosses of a dice where success is defined as number greater than 4। तो नंबर 4 से बड़ा आए, हाँ, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, तो जब एक डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो 6 स्क्वायर 36 केसेस आते हैं। तो कह रहे हैं नंबर 4 से बड़ा आए, तो देखो x क्या है, x है नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 हो सकता है किसी भी डाइस पर 4 से बड़ा नंबर ना है तो 0, हो सकता है एक पर नंबर 4 से बड़ा है तो 1, हो सकता है दोनों पर नंबर 4 से बड़ा आ जाए तो 2। तो नंबर 4 से बड़ा के 3 केसेस हो सकते हैं, 0 1 या फिर 2। अब हमें इसी की देखो प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। 4 से बड़े नंबर के 3 केसेस बच्चों हो सकते हैं, 0 1 या 2। देखो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 मतलब दोनों पर ही 4 या 4 से छोटा नंबर आए, मतलब x बराबर 0 का मतलब नंबर 4 से बड़ा नहीं आए। नंबर 4 से बड़ा नहीं आए मतलब ये हुआ कि या तो 4 आया 4 से छोटा है, तो पहले पर 4 या 4 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 4/6 और दूसरे पर भी 4/6, क्योंकि दोनों को एक एक करके फेंक रहे हो तो उनको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है ना।
तो पहले पर 4 या 4 से छोटा है तो 1 2 3 4, 4 फेवरेबल केस, टोटल केस 6। दूसरे पर भी वही, तो ये 2/3 2/3, तो 2/3 और 2/3, तो 4/9। अच्छा, अब एक पर नंबर x बराबर 1 का मतलब एक पर नंबर 4 से बड़ा है, एक पर 4 से छोटा है। तो मान लो पहले पर 4 से बड़ा आया, 4 से बड़ा आएगा तो क्या आएगा 5 या 6, तो फेवरेबल केस 2/6। और दूसरे पर 4 या 4 से छोटा है तो 4/6। उल्टा भी हो सकता है, पहले पर 4 या 4 से छोटा और दूसरे पर 4 से बड़ा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर ये होगी। ठीक है। अच्छा, दोनों पर नंबर 4 से बड़ा आए तो इसका मतलब 5 या 6, तो 2/6 और 2/6। तो देखो ये 3 केसेस बने और तीनों के देखो बेटा यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो पहले का 4/9, दूसरे का कितना है बोलो 1/3 इंटू 2/3, इसको कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। देखो 1/3 2/3, इसको 2/3 1/3 कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये 1/3 1/3, ये तीनों की प्रोबेबिलिटीज हो गई, इनका सम करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो यही हमारा, इनको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x और px ऐसे भी लिख सकते हो। कई बार एनसीईआरटी में इस प्रकार से आंसर दिए होते हैं। x की वैल्यू 0 है तो आंसर ये हो गया 4/9। x की वैल्यू 1 है तो आंसर ये जो भी आए उसको यहाँ लिख देना। ठीक है। x की वैल्यू 2 है तो आंसर देखो ये जो भी आए इसको यहाँ लिख देना। ऐसे करके टेबल बना के भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। कई बार एनसीईआरटी में वो लोग इस टाइप से आंसर देते हैं, है ना। तो जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आए तो ऐसे टेबल बना करके आप लिख सकते हैं, बात बराबर है। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बताया ना 12th में थोड़ा ध्यान रखो तो अच्छा ही है। जैसा आंसर एनसीईआरटी में दिया है वैसे लिखो तो अच्छा रहता है हमेशा, समझे। चलो ये हो गया। अच्छा, सेकेंड पार्ट में देखो क्या है। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया है रैंडम वेरिएबल। कह रहे हैं रैंडम वेरिएबल जो है वो 6 का आना। तो सेकेंड पार्ट में क्या है देखो, रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं 6 का आना। तो 5वें के सेकेंड पार्ट में x कह रहे हैं कि नंबर ऑफ 6। तो फिर वही देखो है, हो सकता किसी पर भी 6 ना है, हो सकता एक पर 6 आए, हो सकता दोनों पर 6 आए। अब पहले x बराबर 0, किसी पर 6 ना आए तो पहले पर भी 5 या 5 से छोटा तो 5/6, और दूसरे पर भी 5 या 5 से छोटा। ठीक है। किसी एक पर 6 आए, किसी एक पर 6 आए तो मतलब हो सकता पहले पर 6 आए और दूसरे पर 6 नहीं आए, उल्टा हो सकता दूसरे पर 6 नहीं आए पहले पर 6 आए। दूसरा, दोनों पर 6 आए तो 1/6 इंटू 1/6। तो फिर देखो वही चीज है, ये हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आंसर हो गया बेटा। इनको हम लिख सकते हैं, बोलो समझे ना। करो जल्दी से बच्चों इसको। नंबर ऑफ 6 है ना। हाँ, 5वें का सेकंड पार्ट करो, फटाफट करो बेटा। सिक्स अपीयर्स ऑन द डाइस। तो 5वें के सेकंड पार्ट में डाइस पर 6 आना चाहिए। तो डाइस पर 6 आना चाहिए, इसका मतलब हो सकता किसी डाइस पर 6 ना आए, हो सकता है एक पर 6 आए, और हो सकता दोनों पर 6 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है। किसी पर 6 नहीं आए तो ये वैल्यू होगी, है ना। तो देखो ये क्या हुआ 25/36, और ये क्या हुआ 5/36, 10/36, और ये क्या हुआ 1/36। देखो तीनों को सम करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए।
तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि तीनों को सम करने पर आंसर जो है वो बेटा हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के सवाल कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो को देखने के लिए थोड़ा फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो सवाल करेंगे बाकी के। तो यहाँ पर हम लोग 1 से लेके 5 तक की सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।